कानपुर के कोषागार कार्यालय में चार्ज ग्रहण करने के बाद डीएम राकेश कुमार मीडिया से बताते नजर आए कि शासन की जो सबसे पहली प्राथमिकता है जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना है और साथ ही जो शहर के विकास कार्य हैं उनमें अगर कोई अवरोध है उनको दूर करके तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको जन जन तक पहुँचाना और अगर प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ रही है तो समय पर उसका निस्तारण कराना है। लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कहा कि जो मतदान प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि कानपुर में 100% मतदान हो सके। इस पर भी विशेष काम किया जाएगा और वोटरों को वोट डालने के लिए सभी संगठनों के साथ मिलकर समय समय पर कैंप आयोजित करेंगे। चुनाव के पहले ही प्री इलेक्शन पीटीएम करेंगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स जिसमें स्कूल के बच्चे अपने अभिभावकों को लेकर आएंगे और उनको मतदान करने की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद पोस्ट इलेक्शन पीटीएम कराएंगे जिसमें बच्चा खुद बताएगा कि उसके अभिभावक ने वोट दिया है कि नहीं। इसके साथ ही मीडिया के माध्यम से भी आम जनमानस को मतदान के लिए जागरूक करते रहेंगे। मतदान के लिए प्रेरित करने के कोई स्लोगन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें होंगी। बाकी जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो नारे लेखन की हो, निबंध लेखन प्रतियोगिता हो या चित्रकला प्रतियोगिता हो। तो इन सब बहुत सारे तरीक़ों से मतलब एक तरह से स्वीप कार्यक्रम जो है उसको औपचारिकता के रूप में नहीं रहेगा। उसमें कोशिश करेंगे कि एक जो है अच्छे ढंग से डिसेंट्रलाइज वे में उसको चलाया जाए। और ख़ास तौर से एक चीज़ और करेंगे, जो पिछले हमारे विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें जो हमारे सबसे लोएस्ट पोलिंग वाली जो एरियाज़ थी उसको अब नई वोटर लिस्ट आ गई है, तो पहले जिला स्तरीय अधिकारियों को लगा के एक बार उसको दिखवाएंगे कि वोटर लिस्ट में हमारे कोई खामी है या लोगों में उदासीनता रहती है। दूसरा ये है कि कभी कभी जो चरणबद्ध तरीके से इलेक्शंस होते हैं तो पड़ोसी अगर पड़ोस में जनपद है और वहाँ पे अवकाश नहीं है और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं कुछ हैं, तो जैसे मैं गाज़ियाबाद से हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आई कि दिल्ली में उस दिन चुनाव नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के ऑफिसेज में और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाते हैं, तो उसको लेकर के परसेंटेज लो रहता है। तो यहाँ पे भी हम उसको पहले फाइंड आउट करेंगे जहाँ हमारा बहुत ही लो परसेंटेज रहा है उसका रीज़न क्या है, और रीज़न एक बार जानने के बाद फिर उस पर एक्सरसाइज करके उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर काम करेंगे। तो कुल मिला के इसमें हम सभी लोग जो है पूरी टीम काम करेगी और आप लोगों का सहयोग लेंगे और मुझे लगता है कि इस बार कानपुर में अच्छा पोल परसेंटेज रहेगा। कानपुर वाले जैसे मतलब ये तो बात हो गई आपकी प्राथमिकताओं की, जो कानपुर की समस्याओं की हम एक जो जैसे आपको भी आ गए होंगे तो आपने भी देखी होगी, पता की होगी, सड़क वगैरह है। जल निगम ने यहाँ लाइन डाली 2008 में, मतलब तब से मतलब फव्वारा बंद नहीं हुआ भ्रष्टाचार का, तो लगातार जगह जगह फूटता रहता है। 2019 में मोदी जी आए तो उनको दिखाने के लिए जैसे भी मतलब नाले को डाइवर्ट किया गया, लेकिन जगह जगह जब भी बारिश होती है ऐसे ही आम दिनों में भी नालों का पानी उफनाता रहता है। गलत डाइवर्जन जगह जगह कर दिया है। क्योंकि आप डीएम हैं, जल निगम अब आप ही लीड करेंगे तो कम से कम इसके लिए कुछ मतलब इससे मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहाँ पे भी इस तरह का दिक्कत है, जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ ख़राब भी होता रहता है। आप 2008 की बात कर रहे हैं तो लगभग 15-16 साल पुरानी बात हो गई। तो जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, नेचुरली अगर ख़राब है तो उसको रिप्लेसमेंट का या उसका कोई ना कोई तकनीकी तरीका जो है वो विभाग ढूंढेगा। तो नागरिक समस्या अगर है तो उसका निदान कराया जाएगा उस माध्यम से। जैसे भी बात और लास्ट क्वेश्चन, मतलब रिंग रोड, मेट्रो, मतलब कई बड़े काम चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मतलब छोटी छोटी वजह से हर चीज़ मतलब स्टॉप है, रुकी हुई है। मैंने ये बताया आपको, कभी मैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी एनसीईआरटीसी का भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रेन वहाँ पे थी और उसमें भी बहुत सारे ज़मीन को लेकर के बाधाएं थी, सारी दूर करके जो है बहुत टाइम से काम चल रहा है। यहाँ भी चलेगा। ठीक है सर। मेन प्रॉब्लम ये कानपुर शहर की कि ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था पूरे शहर में नहीं है, लेकिन चलान ट्रैफिक पुलिस करती है और व्हीकल्स का, लोग गाड़ी खड़ी कहाँ करें, मतलब कहीं पर नहीं ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ जगहों पे ज़रूर पार्किंग्स वगैरह होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उसमें पहला पार्ट उसका जो है इंजीनियरिंग का है, दूसरा जो है एजुकेशन का है और तीसरा फिर इन्फोर्समेंट का है। कभी कभी जहाँ पे अगर आप लोग इसमें से लखनऊ जाते होंगे तो आप देखते होंगे हजरतगंज के पास जो है केवल आधा किलोमीटर की एरिया में वहाँ पे 4 भूमिगत पार्किंग है। डीएम रेजिडेंस के सामने है, लाल बाग में है, नगर निगम के सामने है, हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग है। लेकिन फिर भी आपको उसी आधे किलोमीटर के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी मिलेंगी, वहाँ पे चालान होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद एजुकेशन की कमी है, हम जो है ठीक से अपनी व्हीकल पार्क नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़, हाँ, तो हम लोग देखेंगे इसमें जो भी है। तो जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, और इन्फोर्समेंट का पार्ट